नमस्कार। अभी हम एक जगह बैठे हैं और एक दुकान थी, वहीं पे बैठे थे तो कुछ लोगों आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो अटेंडेंस टीचरों के ऊपर लगाई गई है ऑनलाइन हाजिरी, इस मुद्दे पर लोग अपने विचार दे रहे थे कि कोई कह रहा था ठीक है, कोई कह रहा था नहीं ठीक है। इसी बीच कैमरे पर तो लोग नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन एक साथ तैयार हुए हैं, कह रहे हैं कि हम बताइए, जो पूछना हो सवाल पूछिए, हम कैमरे पे बोलने के लिए तैयार हैं। तो आइए जानते हैं कि जो सरकार ये अटेंडेंस हाजिरी लगा रही है सरकारी अध्यापकों पर, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हाजिरी नहीं लगनी चाहिए और सत्ता पक्ष कह रही है कि नहीं, हाजिरी लगनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य सही होगा, सुधरेगा और उनमें पढ़ने के लिए टाइम टाइम से शिक्षक आएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी। तो खैर, इस बातचीत के लिए हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आलोक कुमार यादव। आलोक जी, ये बताएं, जो अभी मुख्यमंत्री के द्वारा ये डिजिटल हाजिरी चलाई गई है अटेंडेंस को लेकर के, तो इसमें आम जो गांव के लोग हैं या आप भी गांव के हैं, क्या सोचते हैं इस पर? क्या आपके विचार हैं कि ये नियम सही है शिक्षकों के ऊपर जो लगाया गया है? पहला काम तो आप रोड बनाइए। जहां आपका स्कूल खुला है प्राइमरी, पहले गांव को वहां तक आप रास्ता निकालिए। वहां तक रास्ते कहीं कहीं 20-15 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं। अटेंडेंस कैसे लगाएंगे? वो बेचारे बस से जाते हैं, कोई कैसे जाता है, और कहीं कहीं दूर दूर दराज स्कूल रहता है। तो पहले आप, हमारी सरकार के यही निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि वो पहले अपना सिस्टम सुधारे। उसके बाद अगर ऐसा ज़रूरत पड़े भविष्य में कभी आने वाले समय में तो लागू करें उसे, नहीं, लेकिन अभी तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे जो टीचर होते हैं वो समय से आएंगे, समय से पढ़ाएंगे तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। टीचर, आप देख लीजिए, बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ मास्टर नहीं है। बहुत से स्कूलों में मास्टर नहीं है, वहाँ पहले मास्टर की व्यवस्था की जाए। पहले अटेंडेंस के बाद में व्यवस्था किया जाए। पहले आप, सरकार का दायित्व बनता है कि पहले वो टीचर, पहले जितने प्राप्त जैसे रिक्त पद खाली हैं उसमें भर्ती निकाले, उसमें लोगों को भरे। लोगों को जब भरेगा तो जब लड़के पढ़ने लगेंगे तो अटेंडेंस अपने आप लगने लगेगा। हाजिरी तो कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है डिजिटल हो। डिजिटल मतलब ये होता है भाई, डिजिटल हो रहा है हर चीज़, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की। अभी अभी एक पति, उसका लव मैरिज शादी किया था और आत्महत्या कर लिया डिजिटल के चक्कर में। तो पत्नी भी आत्महत्या कर ली। जब रोजी रोटी जिसका छीने जाएगा, ये सरकार रोजी रोटी छीनने मतलब व्यवस्था बना रही है, रोजी रोटी छीन रही है, तो डिजिटल नहीं कर रही है। हमारे समझ से कि डिजिटल नहीं हो रहा है, रोजी रोटी छीना जा रहा है। पहले सरकार का दायित्व बनता है, पहले भर्ती निकाले, उसके बाद बात करें। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो ये अटेंडेंस लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, ये इस पर ये नहीं होना चाहिए। और भर्तियां, जो भी भर्तियां चल रही हैं अभी, जो वर्तमान में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कहने का ये मतलब है कि अगर शिक्षक समय से आते हैं स्कूल तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर समय से आ भी जाएंगे तो क्या पढ़ाई नहीं हो करें? अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे? समय से शिक्षक तो आ ही रहे हैं। सरकार का केवल ये मानना है कि समय से शिक्षक आए स्कूल, तो आपको इस पर क्या लग रहा है? क्या पहले नहीं आते थे? शिक्षक तो आ ही रहे हैं। जो सरकारी जो दायित्व अपने समझते हैं, जो अपना गुरु, जो गुरु अपने आप को मानते हैं, वो शिक्षा तो दे ही रहे हैं। जो गुरु अपने आप को नहीं मानते हैं वो टांग हिला रहे हैं। जो समझते हैं हम सरकार में हैं, पावर में, हमारा कौन क्या कर लेगा, वो नहीं पढ़ाई करा रहे हैं। जो अपना दायित्व निभा रहे हैं वो पढ़ाई करा रहे हैं। हर स्कूल में पढ़ाई हो रही है। जहाँ जो, जैसे कहते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति, जो मास्टर जिम्मेदार व्यक्ति हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे मास्टर हो, चाहे मास्टराइन हो, अगर जिम्मेदार है तो वो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है बच्चों के, क्योंकि वो जान रहा है जैसे हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से बच्चे हमारे घर में भी हैं, वो जिम्मेदारी से पढ़ा रहे हैं। कहें पहले के प्राइमरी के स्कूल में पढ़ पढ़ लोग डीएम, एसपी, कलेक्टर बनते थे, तो क्या मास्टर नहीं सही थे? तब डिजिटल तो नहीं था। आज डिजिटल डिजिटल चिल्ला रहे हो। अरे भाई, तब तो डीएम बन रहे हैं, तब एसपी बन रहे हैं, तो कहें आप फोकस करिए सुधारने की प्रक्रिया, मास्टर की भर्ती करिए और डिजिटल बनाने की कम कोशिश करिए। पहले डिजिटल मतलब अपना व्यवस्था डिजिटल करिए, आप वहाँ का सिस्टम डिजिटल करिए।
आप वहाँ आप सब लैस हो जाएगा, जैसे वाईफाई अब कराइए, पहले डिजिटल का मतलब वाईफाई कराइए। अब जब वाईफाई चालू हो जाएगा तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑटोमेटिक देखते देखते डिजिटल हो जाएगा। आप सरकार उस पर ज़्यादा चिंता ना करें, सरकार पहले मुद्दा ना भटकाए, मुद्दा भटका के काम कर रही है और रोजी छीन रही है। रोजी छीनने का यह कारण हुआ कि 2 लोग की जान चली गई। रोजी रोटी दे नहीं रही है और जान ले रही है सरकार। तो ऐसा ना करे सरकार, रोजी रोटी अपना दे, और नहीं तो अन्यथा उनका विधायक एक जौनपुर में रामेश चंद्र मिश्रा हैं, वो खुद बोल चुके हैं कि हमारी सरकार 2027 में नहीं आने वाली है। जिस जिस भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार चल रही है इस समय वर्तमान में, उस पार्टी का विधायक कह रहा है कि हमारी सरकार नहीं आ रही है, ये जान लीजिए सरकार नहीं आएगी। मतलब कहते हैं कभी कभी सत्य बाहर आ जाता है, तो उनके माध्यम से आ गया बाहर। अगर हम लोग कहते इस बात को तो काफ़ी लोग कम मानते कि नहीं नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं, सरकार आएगी। लेकिन जब खुद का विधायक कह रहा है तो जनता जान रही है। तो इस तरीके से सरकार जा रही है 2027 में, और जाएगी 100%, चाहे डिजिटल करे चाहे कोई भी करे, इनका कोई फंडा चलेगा नहीं यहाँ। क्योंकि अभी 2 दिन पहले आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अध्यापक के ऊपर जो डिजिटल हाजिरी लग रही है, पहले ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए, पहले डीएम को, उसके बाद एसपी से, उसके बाद फिर अन्य अधिकारियों से, उसके बाद फिर ये छोटे कर्मचारी हैं इस पर होनी चाहिए। तो शुरुआत पहले ऊपर से की जाए, तब जाके इन पर लाया जाए। केवल इन्हीं के छोटे कर्मचारियों के ऊपर ये दबाव सरकार बना रही है कहीं, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश जी, उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये शिक्षकों को दबाने का काम कर रही है। शिक्षक गुरु के समान होते हैं और आने वाला भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकार अब शिक्षा पर दबाव दे करके और शिक्षा को बच्चों के ध्यान से शिक्षा को भटकाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो डिजिटल हुआ है, ये जिस तरह से जो शिक्षक हैं विरोध कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल तानाशाह के आगे झुकेगी सरकार, मतलब जनता शिक्षक झुका देंगे। जनता झुका देती है तो शिक्षक भी झुका देंगे। पढ़े लिखे ज़्यादा तो शिक्षक होते हैं। जब जनता, जो अनपढ़ जनता है, वो झुका देती है सरकार को, तो पढ़े लिखे तो हमें लगता है संविधान है, सब चलता है, तो देश संविधान चलता है, तो ये तो 100% झुका देंगे और झुक जाएंगे।